हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, आप सभी को पता है कि सीजीएल 4 की जो वैकेंसी है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और इसमें ऑलरेडी आपका 563 एएसओ का सीट बहुत पहले बीएसएससी को मिल गया है। 534 आपका कृषि सांख्यिकी संगणक का मिल चुका है। तो ये पद तो ऐड होंगे ही होंगे और इस प्रकार से एएसओ का सीट आपका 1969 होने जा रहा है, जिसके लिए पोर्टल एक बार फिर से रीओपन किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि इस एग्ज़ाम भी लेना है और जुलाई एंड या अगस्त में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 से 2 वीक का समय आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एआरओ का, यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का सीट जुड़ने वाला था आपका, सहायक राजस्व कर्मचारी का, उसको सहायक राजस्व अधिकारी का, तो उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट है और सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि लेवल 4 बोला गया था कि लेवल 4 इनको किया जाएगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इसको लेवल 5 किया जाएगा। देखिए, लगभग 86 दिनों बाद ये हड़ताल खत्म हुई है, क्योंकि राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे थे और सरकार भी इसको लेकर के परेशान थी कि चाहे वो दाखिल खारिज के काम हो या जो भी डॉक्यूमेंट्स हो ब्लॉक लेवल पे बनते हैं, उसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वैकल्पिक तरीके से काम चलाया जा रहा था। तो फाइनली 86 दिन बाद हड़ताल खत्म हुआ और ये देखिएगा तो इनके बीच में जो बैठक हुई थी, सारी मांगों को, जो 17 सूत्री मांग था, उस पे सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि सारे मांगों को किया जाएगा। हालाँकि कई बार ये लोग एक्सेप्ट करते रहे हैं, लेकिन अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार जो संघ है, उसने 7 दिन का, यानी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है इनको कि अगर 1 सप्ताह में ये माँगें नहीं होती है तो फिर से हम लोग हड़ताल पे चले जाएँगे। तो सबसे पहले तो मैं उनका ऑडियो दिखाऊँगा, जो संघ है, राजस्व सेवा के जो संघ है कर्मचारी के, उनके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये जो लेटर है राजस्व देखिएगा, तो 17 स्विंग मांग आपका कल ही बैठक हुआ था ये, फिर हम लेटर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले उनका वीडियो एक क्लिप देखिएगा। देखिए यहाँ पे है, बिहार रेवेन्यू ने डाला है इसको 86 दिन बाद यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग पहले सुनते हैं इस क्लिप को। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुख्य संगठन, आज हम लोग बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा की ओर से आदरणीय सचिव श्री जय सिंह द्वारा आमंत्रण पर वार्ता की गई। माननीय सचिव महोदय ने हमारे सभी बिंदुओं पर सहमति व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2 जून 2025 को जो सहमति पत्र है, उसके एक एक बिंदु से हम सहमत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित एक कार्रवाई दी, जिसमें उन्होंने लिखा स्पष्ट कर दिया है, जिसमें विभाग द्वारा जिन विषयों पर निर्णय लेना है, उसमें हम 1 सप्ताह के अंदर आदेश दे देंगे। और जो अंतर विभाग यथा जैसे पद का नाम परिवर्तन करना, ग्रेड पे संशोधन करना, भत्ता, परिवहन भत्ता देना आदि मुद्दे पर, यह वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, समान प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामला पर हम आदरणीय मुख्य सचिव के साथ 1 सप्ताह के अंदर आपको लोगों को वार्ता कराएंगे, ताकि समस्या का शीघ्र निदान हो सके। उन्हें आश्वस्त किया है कि एक एक बिंदु का कार्यान्वयन होगा। साथ ही खुशी की बात यह है, उन्होंने हड़ताल अभी तो स्पष्ट कर दिया, जो हम इसको विनियमित करते हैं, उपाधि अवकाश स्वीकृत होगा। जिन्हें नहीं है उपाधि अवकाश, उन्हें अग्रिम दिया जाएगा। और साथ ही जिन पर कोई कार्रवाई की गई है, हम सभी डीएम से निर्देश देते हैं, जो दंडात्मक कार्रवाई वापस लिया जाएगा। और हमारी बात बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता में हुई, इसलिए हमारी संघर्ष समिति ने बैठ कर निर्णय लिया है। माननीय सचिव श्री जय सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में, जनहित में, किसान हित में, बिहार हित में, नई सरकार से आशा और ऊर्जा के साथ काम करने के साथ हम संकल्प लेते हैं, जो हम काम करेंगे और सरकार हमारी समस्या को निदान करे। हम उनमें सरकार में पूर्ण विश्वास करते हैं। तो देखा आपने, ये फूल कुमार झा जी थे और ये अध्यक्ष थे संघ के। तो इन्होंने बताया कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है सचिव महोदय के द्वारा और बोला गया है कि जो मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों की बैठक करवाई जाएगी और जो भी इनकी मांगें हैं, चाहे वो अंतर डिपार्टमेंट हो, क्योंकि अब जैसे कि आपका लेवल है, लेवल 5 किया जाना है, तो ये लोग क्या करेंगे, वित्त विभाग को भेजेंगे। तो वित्त विभाग जब पास करेगा तब जा करके इनका लेवल 5 होगा, यानी ये अंतर डिपार्टमेंट हो गया। एआरओ आपका नाम करना है,
सहायक राजस्व अधिकारी, ये सामान्य प्रशासन विभाग करेगी। तो फिर सामान्य प्रशासन विभाग इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी और इसका नाम परिवर्तन होगा। यानी कुल मिलाकर के बात करें हम लोग तो ये सारी प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग को देखना है और वित्त विभाग को देखना है। रिकमेंडेशन भेजेगी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। देखिए इसके पहले कई बार बैठक हो चुका है, तो इसके पहले जो बैठक हुआ था तो इसमें जो राजस्व कर्मचारी का ये 17 अप्रैल को बैठक हुआ था। पद का नाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व अधिकारी ARO किए जाने हेतु संचिका मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। अब सामान्य प्रशासन विभाग इस पर जल्द निर्णय ले लेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि सहायक राजस्व अधिकारी। प्रमोशन भी इनका आसान हो जाएगा क्योंकि अगले 10 वर्षों में जो भी नए रिक्रूट होंगे वो बन जाएंगे RO रेवेन्यू अफसर, यानी कि राजस्व कर्मचारी। तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई नाम को लेकर के। इसके बाद जो लेवल को लेकर के बात करें हम लोग, तो इसके पहले 8 अप्रैल को बैठक हुई थी। उसमें क्या था कि इनका जो लेवल है, वो लेवल क्या था? लेवल 2 से लेवल 4 करने की बात कही गई थी। हालाँकि अच्छी बात ये है कि अब जो है लेवल 5 वाला ही बात भी मान ली गई है कि ठीक है, हम लोग वित्त विभाग को फिर से लेवल 5 वाला मामला भेजेंगे कि इसको लेवल 5 किया जाए। तो अब देखिएगा जो कल की बैठक हुई है 7 मई 2026 17 मांग, तो इसमें जो राजस्व भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ हुई समझौता बैठक में निम्न मांगों पर निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले कि जो हड़ताल पे थे उनको छुट्टी के अनुसार किया जाएगा, उनको कहीं से भी डिमांड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें हो गई है। और 15 दिनों का इनका देखिएगा तो वेतन भुगतान किया जाएगा, विलोपित समाप्त करते हुए जो भी उनकी कार्रवाई थी, जो भी केस वगैरह था वो वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद से देखिएगा तो राजस्व कर्मचारियों को अपने जिला के आसपास के 3 जिलों में स्थानांतरण के लिए विकल्प के साथ पोर्टल लाइव करने हेतु विभाग द्वारा 7 कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई कर ली जाएगी। यानी 1 सप्ताह के अंदर में इनको जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग जो 3 जिले के आसपास होगी इनके अपने जिला के, वो उसके अनुसार ये लोग अपना चॉइस ले सकेंगे। तो ये जून में इनका काम करा लिया जाएगा, ठीक है, स्थानांतरण वाला। इसके बाद देखिएगा सबसे अच्छी बात यह है कि 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले राजस्व कर्मचारियों का राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु नियमावली में समयावधि छांट करने हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग पटना को भेजा जाना प्रक्रियाधीन है। तो भेजा जाएगा कि जो भी 10 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं उनको प्रमोट किया जाए राजस्व अधिकारी में। राजस्व कर्मचारी का पद नाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व अधिकारी करने के संबंध में संचिका सक्षम प्राधिकार को भेजी जाएगी। राजस्व कर्मचारियों को ACP, MCP तथा सेवा संपुष्टि का विलंब करवाई हेतु देखिएगा संबंध में सभी समाहर्ता को निर्देश दिया गया है। इसके बाद इनको 1000 रुपये का परिभ्रमण भत्ता दिया जाएगा। इंटरनेट पर खर्च हेतु 400 रुपये प्रति माह भेजी जाएगी। बाकी इनको जैसे कि पंचायत द्वारा प्रिंटर हो गया, कागज हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब के लिए भी अंचल अधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो जो राजस्व कर्मचारी का ग्रेड वेतन है लेवल 2 से लेवल 5 करने हेतु वित्त विभाग बिहार पटना को पुनः भेजी जाएगी। तो जो लेवल 4 का भेजा गया था अब लेवल 5 का भेजा जाएगा, यानी 2800 ग्रेड पे का। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर इनको मुख्य सचिव के साथ बैठक होगी और सारे कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर में, ताकि वो फास्ट प्रक्रिया कर सके। और उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक ये सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी। क्योंकि अब सीटों की बात करें हम लोग तो देखिए कई जगह आपको बताया जाएगा कि 6856 या कुछ सीटें बताई जा रही हैं कि राजस्व कर्मचारी का जुड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूँ कि देखिए 3559 तो ऑलरेडी 10+2 वाला था जो कि वापस ले लिया गया है। तो 3559 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद 44 से 96 ऑलरेडी गया था BSSC को सिजिल फॉर्म जोड़ने के लिए, वो भी वापस हुआ है। 44 से 96 क्यों गया था? क्योंकि 3303 देखिए कन्फ्यूजन कहाँ है लोगों को, 33 से 3 तो नया क्रिएट होता, बाकी के पद जो पहले से थे उसको जोड़ करके 44 से 96 था, यानी कि 8000 बात करें टोटल सीटों की तो 55 केवल ARO का सहायक राजस्व पदाधिकारी का कितना सीट जुड़ने जा रहा है? तो 8058, सॉरी 8058 या 55 होगा, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये 8055 होगा। इसके बाद इसमें 563 आपका ASO जुड़ेगा, तो ASO का 1969 हो जाएगा। 534 आपका कृषि सांख्यिकी संगणक का जुड़ेगा। तो ऑल ओवर वैकेंसी आपकी जो सीजल 4 की हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी? 11035 हो जाएगी। और बहुत जल्द इसके लिए पोर्टल भी रीओपन कर लिया जाएगा। तो तैयारी करते रहें, जैसे मैंने बताया कि आपको कि सारी प्रक्रिया एग्जाम को लेकर के भी आयोग कर रही है, कैसे आपका जो एग्जाम के बाद फास्ट प्रक्रिया और रिजल्ट देने में उसको लेकर के भी एक टेंडर जारी कर दिया गया है। तो एग्जाम आपका जुलाई लास्ट या अगस्त में मान के चलिए, यानी लगभग 90 दिन आपके पास बचा है। 90 दिन में आपको जो भी तैयारी करनी है, जो भी रिवीजन करना है कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको समय मिलेगा। बाकी आपका जो भी राय इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।